ओम शांति। सुरेश ओबरॉय जी, तो फिर ये संबंध किस लिए है? क्या आप किसी दोस्त पर निर्भर नहीं रह सकते? अगर मुझे कोई समस्या है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी मदद करें। सिस्टर शिवानी, वो तो है, पर जब हमारी मानसिक अवस्था दूसरों के व्यवहार पर आश्रित होती है तो हमें कभी प्रसन्नता कभी पीड़ा अनुभव होती है। मान लेते हैं कि आप चाहते थे कि कल शाम आपको किसी मित्र की ओर से फोन आता, उसका फोन नहीं आया और आप उदास हुए। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी अपने दोस्त के व्यवहार पर निर्भर थी। सुरेश ओबरॉय जी, ईमानदारी से कहूँ तो यह सब ठीक ही लगता है। अगर मेरी पत्नी मुझसे बात न करे और बाकी सबसे बात करती रहे तो बेशक मेरे दिल को ठेस लगना स्वाभाविक है। सिस्टर शिवानी जी, आपके पास अब भी विकल्प है। सुरेश ओबरॉय जी, यही तो मैं सीखना चाहता हूँ। सिस्टर शिवानी जी, आपके पास एक चुनाव है। ठीक है, उसने मुझे फोन नहीं किया, हालांकि उसे करना चाहिए था, लेकिन अब भी आप अपनी सोच को बदलकर स्वयं को स्थिर रख सकते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि वह व्यस्त रही होगी या उस समय उसका मुझसे बात करने का मन नहीं होगा। सुरेश ओबरॉय जी, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी बात का उत्तर मिल गया। मेरा एक मित्र मुझे इस घटना के बारे में बता रहा था। वह अपने घर पहुंचा और देखा कि घर पर ताला लगा था। वह एक बहुत अच्छे सेमिनार से लौटा था जिसमें जीवन के विविध पक्षों पर चर्चा की गई थी। जब उसने घर पर ताला लगा देखा तो वह हमेशा की तरह खींचा। ताला तोड़ने की नौबत आ सकती थी, पर उसने संयम से काम लिया। वह अपनी बेटी के पास गया जिसका घर पास ही था। उसने उससे दूसरी चाबी लेकर घर का ताला खोला। जो ही वह भीतर गया उसकी पत्नी भी आ गई। वह उससे बहस करना चाहता था कि वह घर में ताला लगाकर क्यों निकली, पर उसने उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी। उसकी पत्नी ने बताया कि वह बाजार तक सामान लेने गई थी और उसने उसे फोन करके बताना चाहा, पर उसका फोन बंद था। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने सेमिनार के दौरान अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। इसका मतलब था कि उसकी पत्नी सही बोल रही थी और वह भी सही था। सिस्टर शिवानी, हर व्यक्ति हमेशा सही होता है। हर व्यक्ति हमेशा सही ही होता है। यह बात इतनी मायने नहीं रखती कि वे सही होते हैं या गलत। सबसे पहले तो आपको खुद ही सही होना होगा। न केवल सही होना होगा बल्कि सही बनना होगा। इसका मतलब होगा कि सबसे पहले हमें अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना होगा, और यह तभी संभव है जब आप धीरे धीरे अपने आप को इस मानसिकता सोच से बाहर निकाल सकें कि आपकी मानसिक अवस्था दूसरों पर निर्भर करती है। हम कितने लोगों को अपनी तकलीफों के लिए दोषी ठहराएंगे? जब भी हम किसी दूसरे को दोषी ठहराते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि यह उनका दोष है और हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। परंतु हमें यह समझना होगा कि लोगों को जो करना है वे तो वह कर रहे हैं। हो सकता है कि वे हमारे साथ छल कर रहे हों, पर ये पीड़ा तो आपकी अपनी ही रची हुई है। मान लेते हैं आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और आपने मेरे साथ धोखा किया है, पर मुझे जिस द्वेष, पीड़ा और नफरत का एहसास हो रहा है वह तो मेरी अपनी उपज है। आपने नैतिक व आर्थिक रूप से मेरे साथ छल किया और यहीं तक आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की शक्ति बस यहीं पर समाप्त हो जाती है, भले ही वह व्यापार में साझेदार हो, आपका साथी हो या आपकी संतान। हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हमारे अपने चुनाव हैं। सुरेश ओबरॉय जी, पर एक ही बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। उस व्यक्ति ने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं उससे बदला क्यों नहीं ले सकता? सिस्टर शिवानी, मान लेते हैं आपके साझेदार ने व्यवसाय में आपसे धोखा किया और आप दोनों अलग हो गए, परंतु अब आप वही व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं और आपकी सोच है मैं बाजार में उसके प्रतियोगी के रूप में उतरना चाहता हूं और अपना बदला लेना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। आपने अपने साझेदार से नाता इसलिए तोड़ा था क्योंकि आपके अनुसार उसका आचरण नैतिक नहीं था, और अब आप
ही बदले की भावना के साथ अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं। क्या आप अपने व्यवसाय को इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा के साथ आरंभ करना चाहेंगे? क्या अपने नए काम को शुरू करते समय आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए? आपको अपने आप से ही यह सवाल पूछना होगा। आप क्या सोचेंगे और कैसा अनुभव करेंगे, यह मर्जी आपकी होगी। आपको दर्द हुआ और आप कितने समय तक उस पीड़ा के साथ रहना चाहेंगे, यह आपका अपना चुनाव होगा। आप अपनी पीड़ा के साथ 10 मिनट, 10 दिन या 10 वर्ष तक रहना चाहते हैं, चुनाव आपको ही करना है। आप घटना घटने के कई साल बाद भी उन्हीं हालात को मन में दोहराते हुए उसी पीड़ा को बार बार जीवित कर सकते हैं। इन भावों को जन्म देने वाला कौन है? यह आप हैं। उसी परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो हर कदम पर हमें यह प्रयोग करना होगा। सुरेश ओबरॉय जी, अगर मेरी पत्नी ने मेरी अपेक्षा के अनुसार मुझे फोन नहीं किया, तो हो सकता है वह किसी काम में व्यस्त रही हो या मेरा फोन ही उस समय बंद रहा हो, पर मन बार बार उसके बारे में ही सोचता रहता है। ऐसा क्यों होता है? सिस्टर शिवानी, यह किसका मन है? सुरेश ओबरॉय जी, यह मेरा मन है। सिस्टर शिवानी जी, विचारों को कौन रच रहा है? सुरेश ओबरॉय जी, यह काम मैं नहीं, मेरा मन कर रहा है। सिस्टर शिवानी, यह किसका मन है? सुरेश ओबरॉय जी, मेरा मन है। सिस्टर शिवानी, तो इन विचारों को जन्म कौन दे रहा है? सुरेश ओबरॉय जी, मैं कहूंगा कि मेरा मन इन विचारों को जन्म दे रहा है। सिस्टर शिवानी जी, परंतु यह तो मेरा मन है, तो ये विचार कौन पैदा कर रहा है? मैं कर रही हूँ। अपने आप को उन विचारों को जन्म देते हुए देखें। उसे मुझे फोन करना चाहिए था, मैं उसके कॉल की प्रतीक्षा कर रही थी। अब आप बैठकर धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाएं। उसे उस समय मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, यह उसका चुनाव था। सुरेश ओबरॉय जी, मेरा मन कहता है उसे तो मुझसे बात करते समय खुशी महसूस होनी चाहिए। सिस्टर शिवानी, हाँ, क्योंकि जब लोग हम पर निर्भर होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम भी तो निर्भर हैं, यह नियंत्रण ही तो हमें ताकत देता है। हम अपने भीतर से खाली हैं, और जब लोग हम पर निर्भर होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि लोग बेहतर महसूस करने के लिए हम पर ही निर्भर करते हैं। जब हम उससे बात किए बिना अप्रसन्नता अनुभव कर रहे हों, तो वह हमसे बात किए बिना प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? उससे बात नहीं हो पा रही तो हमारा मन प्रसन्न नहीं है। हम खुद तो जाल में उलझे ही हुए हैं, दूसरों को भी अपने जाल में उलझाकर उन्हें अपने पर निर्भर बना देना चाहते हैं। यह सब प्यार, सम्मान और भरोसे के नाम पर हो रहा है, जिसे बिल्कुल निस्वार्थ या बिना किसी शर्त के होना चाहिए था। सुरेश ओबरॉय जी, धन्यवाद। सिस्टर शिवानी, आपने बिल्कुल सटीक शब्दों का प्रयोग किया। प्यार, भरोसा और निस्वार्थ प्यार। अब ध्यान करना ठीक होगा। ओम शांति। आशा करती हूँ मेरी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट किए, एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम शांति।